जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया गया। यानी जो बख्तियार खिलजी था उसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों नष्ट कर दिया। तो इस कारण को जानेंगे विस्तार पूर्वक कि आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट क्यों किया। तो आइए देखते हैं आज का यह वीडियो सेशन। तो आज का यह जो वीडियो सेशन है उसमें सबसे पहले हम आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बता दें। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वह 5वीं सदी में लगभग 427 ईस्वी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। लेकिन उसमें उसको जो नष्ट किया था वह बख्तियार खिलजी ने किया था। और इस विश्वविद्यालय की जो विशेषता थी वह क्या था कि यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। और उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 अध्यापक थे। यानी 5 स्टूडेंट पर 1 अध्यापक थे। यानी जो शिक्षा का स्तर इस विश्वविद्यालय में था वो काफी अच्छा था। इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी आते थे। नेक्स्ट देखते हैं। अब है कि नालंदा विश्वविद्यालय पर टोटल 3 बार आक्रमण हुआ था। कितने बार हुआ था? 3 बार आक्रमण हुआ था। परंतु जो सबसे विनाशकारी हमला था वह 1193 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। परिणाम स्वरूप जो सबसे प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो जलकर नष्ट हो गया था। अब उस कारण को जानेंगे कि क्यों नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाकर राख कर दिया, नष्ट कर दिया। तो आइए देखते हैं। कहता है कि बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का पीछे जो मुख्य कारण था वह उसकी बौद्धिक श्रेष्ठता से जलन और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना माना जाता है। इसका जो मुख्य कारण बताता हूं मैं इसको। यह जो पहला जो मुख्य कारण है वह जलन की भावना थी, जो ईर्ष्या थी। बख्तियार खिलजी, एक कहानी इसमें है। बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया था और उसके अपने हकीम उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज कराने की सलाह दी गई। तो होता क्या है कि जो शुरुआत में जो था यानी बख्तियार खिलजी भारतीय वैद्य पर भरोसा नहीं था उनको। लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ती गई तो उसने इलाज के लिए हामी भर दिया। आगे देखते हैं उस कहानी में और क्या होता है। अब होता क्या है कि आचार्य जो राहुल श्रीभद्र थे वह बिना किसी भारतीय दवा के उसके कुरान के कुछ पन्नों पर एक लेप लगाकर उसे पढ़ने के लिए कहते हैं बख्तियार खिलजी को। और खिलजी ने जैसे ही वह कुरान पढ़ी पूरी तरह से वह ठीक हो गया, क्योंकि उस कुरान के पन्ने में ही दवाई को लेप लगाकर आचार्य राहुल श्रीभद्र ने दे दिया था। अब होता है क्या कि ठीक होने के बाद खिलजी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि एक भारतीय वैद्य या आचार्य उसके अपने हकीमों से अधिक ज्ञान और काबिलियत रखते हैं। यही वो कारण था जिस कारण से जो बख्तियार खिलजी था उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। आगे देखते हैं। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के जो कारण है, इसी जलन और असुरक्षा की भावना के कारण उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का फैसला किया ताकि भारतीय ज्ञान विशेषकर आयुर्वेद और बौद्ध धर्म की जड़ें मिटाई जा सके। आगे क्या है, उसने क्या किया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो विशाल पुस्तकालय थी जिसमें लाखों पांडुलिपि थी
में आग लगवा दी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कई महीनों तक जलती रही थी और उसने कई बौद्ध भिक्षुओं और आचार्यों को भी मार डाला था। यही वो कारण था जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। अब बारी है आज के सुविचार की, तो आइए देखते हैं आज का सुविचार। तो आज का जो हमारा सुविचार है वो पेन के बारे में है। क्या है कि पेन एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास कलम की ताकत है तो आपको हर ख्वाहिश पूरी होगी, उसको पूरी करने में दुनिया रोक नहीं पाएगी आपको। इसी सुविचार के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।